हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज फिर से करियर का प्रैक्टिस सेट दूसरा है ये। और इसके पहले मैं पहला सेट करवा चुके हैं, तो आप उसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं। और बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीवाई की क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, और इंडिया का भी करंट अफेयर करवा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए, आज का न्यूज़ ये है कि एसएससी इंटर लेवल पे वैकेंसी निकला है और 12,000 वैकेंसी है लगभग। तो आप लग जाइए, अभी 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 और भी आने वाला वैकेंसी है। और ये तो सीरीज चल ही रहा है। अभी आपके लिए हम घटना चक्र का और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पर सीरीज लाने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए। इसके साथ साथ अभी एनसीईआरटी का भी कराएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बेसिक चीज़ है और उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि जबकि पढ़ना सबसे बहुत ज़रूरी है। बेसिक हर एग्ज़ाम के लिए उस वो जो है एनसीईआरटी फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें का पहले क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो देखिए, आपको पता है कि जब बक्सर बैटल ऑफ बक्सर कितने कब हुआ था। ये हुआ था 22 अक्टूबर। कब हुआ था बताइए। 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, अगर हम इसकी बात करें। देखिए, आपको हम मैप से भी बता देंगे कि आपको थोड़ा माइंड में जल्दी बैठ जाएगा, याद हो जाएगा काफ़ी लंबे समय तक। तो देखिए, बैटल ऑफ बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। बैटल ऑफ जब बक्सर जो हुआ था, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 19 नहीं, 1764 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था बताइए, आपको कुछ पता है क्या। तो ये हुआ था ब्रिटिशर वर्सेस किसके बीच। तो शाह आलम, जो मुगल का जो राजा था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय प्लस सुजाउद्दौला। कहाँ का था ये राजा, ये अवध का था। ठीक है, सुजाउद्दौला जो था ये कहाँ का, अवध का था, प्लस मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, ये तीनों मिल के इन्होंने ब्रिटिशर के लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये लोग हार गए थे, क्योंकि इस समय जो है ब्रिटिशर काफ़ी सुपर पावर बन चुके थे, और टैक्स वगैरह से काफ़ी इन्होंने अपना जो है आर्मी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। तो मेन रीजन ये था। देखिए, आपको मैप पे हम दिखाते हैं, इंडिया का मैप में। देखिए, अगर इसको जूम करें हम, है ना, ये रहा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। और ये इधर है यूपी। यूपी में है इधर अवध। अवध में कौन था, सुजाउद्दौला। और इधर से बंगाल में जो था वो मीर कासिम था। जो कि जो इसने अपना कैपिटल इधर शिफ्ट कर देता है मुंगेर में। जो मीर कासिम जो था, उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर देता है कहाँ, मुंगेर। और मुंगेर में ही कारखाना खोलता है गोला बारूद का, जो कि अभी तक वहाँ चलता है। गोला बारूद वहाँ पे अभी तक बनता है। तो ये तीनों जो है वर्सेस किसके बीच में हो रहा था, तो हेक्टर हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिशर की तरफ से। ठीक है, हेक्टर मुनरो था ब्रिटिशर की तरफ से, लेकिन फिर भी इन तीनों को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था, है ना। ये तीनों को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा माइंड से आपको जल्दी बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं आपको मैप दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो 1764 में बैटल हुआ था, और 1765 में जो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं जिसमें, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। और इसमें जो है मुगल शासक को सरेंडर करना पड़ता, और मुगल शासक जो है दीवानी राइट जो है अपने किसको दे दिया था, तो अंग्रेज को दे दिया था। और उसके बाद ये लोग पेंशनर पर बच गए थे, मतलब उनको पेंशन मिलता था। अब दीवानी राइट तो दे दिए, जिसका मतलब सब कुछ दे दिए अपना, है ना।
जब दीवानी राइट जो टैक्स वसूल करने का दे दिए तो सब कुछ अपना अधिकार दे दिए। अब उनको राजा का तो एक नाम पपेट राजा हो गए, उनका नाम नाम के रह गए राजा, जो ब्रिटिशर कहते हैं वो उनको मानना पड़ता है। तो यही इसका रीजन था, ठीक है, कि बैटल ऑफ बक्सर बुरी तरह से हारना पड़ता है और शाह आलम द्वितीय सरेंडर करता है, और जो मीर कासिम जो है वो बेचारा दर बदर भटकते रहता है। और जो अवध का जो राजा था सुजाउद्दौला, उसको जो है कुछ टेरिटरी जो है शाह आलम दूसरे को देता है, इसलिए कि वो शाह आलम जो है अब से वहीं रहता है, इलाहाबाद में ही रहता है शाह आलम। ये था, तो इसका जो फर्स्ट का ऑप्शन देख लीजिए, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, या ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इससे तो आपको मालूम चल ही गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। दीवानी राइट, और जब दीवानी राइट दे दिया, जब टैक्स वसूलने का जब दे दिया, तो उसके पास बचा ही क्या, जो कि मेन जो सोर्स था वो टैक्स ही था, है ना। तो अब तो पपेट राज बन गए। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर के छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ए 20 जुलाई 1897, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1897, 57, सॉरी 97 नहीं है, 57 है, 1857। हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो 1857, या और सी 26 जुलाई 1857, या ऑप्शन डी 30 जुलाई 1857। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 25 जुलाई को जो है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, ठीक है। 1857 तो आपको मालूम है कि 1857 में विद्रोह हुआ था। और बिहार की बात करें तो बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह जो है बिहार से किए थे। और दिल्ली से करें तो बख्त खान करके नाम था। और वही इलाहाबाद से करें तो इलाहाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। और कानपुर जो थे वो तात्या टोपे थे। कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। लखनऊ से कौन थी, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से जो थे वो कौन थे, ये थे तात्या टोपे प्लस नाना साहब भी इन थे। नाना साहब कौन थे, तो इन्हीं के दोस्त थे, ठीक है। और मतलब नाना साहब जो थे ना उन्हीं के सेनापति थे तात्या टोपे, तो ये ध्यान रखिएगा। और तात्या टोपे का अगर नाम की बात करें तो इनका नाम थोड़ा सा ये है, आत्माराम पांडुराव इनका रियल नेम था। क्या नाम था, आत्माराम। देखिए एक क्वेश्चन में कई फैक्ट हैं, तो उसके बिना बताए मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक फैक्ट में हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आपको देखना है, उसमें भी कई अदर फैक्ट है। तो समझ रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन के रूप में मत देखिएगा इसको, कई क्वेश्चन तोड़ के देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं। तो कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब थे। लखनऊ में लखनऊ में कौन थी, तो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और इसका याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाता हूँ कि लख, यहाँ से लख पकड़िए, यहाँ से बेगम पकड़िए, तो लख किसका अच्छा होता है, तो बेगम का। अगर लख का तारीफ नहीं कीजिएगा तो बेगम नाराज हो जाएगी, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और ठीक है। और इलाहाबाद में कौन थे, इलाहाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। ये जो थे वो काफ़ी खतरनाक खतरनाक तरह से भाषण देते हैं। ये इतने खतरनाक से भाषण दे देते हैं कि आपको अगर इनका भाषण आप एक बार सुन लेते हैं तो आप जो है आप में पूरा जोश भर जाता है और लगता है कि आज ही अंग्रेजों को हमको मार के भगाना है इंडिया से। और इनके ऊपर अंग्रेजों ने काफ़ी बड़ा इनाम भी रखा था। आई थिंक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आई थिंक 5,000 या 50,000 ऐसे कुछ था इनाम, जो कि उस समय की काफ़ी बड़ी अमाउंट थी ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हाँ, तो ये सैनिक विद्रोह था।
कि कब हुआ था, तो ये था 25 जुलाई 1857 में, ठीक है। और 1857 पर मैंने इसका पूरा डिटेल बता दिया कहाँ कहाँ क्या हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? भाई सब नंगी हड़ताल, यानी हम कपड़ा ही नहीं पहनेंगे, मेरे हमको कपड़ा चाहिए दूसरा। देखिए इसमें क्या कर था, विदेशी कपड़ा, जैसे जो कैदी थे उनको विदेशी कपड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो विदेश उन्होंने कहा, कैदियों ने कहा कि नहीं, मुझे स्वदेश यानी मेरा जो है देश का जो बना हुआ है वो कपड़ा चाहिए मुझे। इसलिए उन्होंने गुस्से में आके नंगी हड़ताल यानी कपड़ा उतार कर नेकेड नंगी हड़ताल शुरू कर दिया। तो कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी आरा, या ऑप्शन डी सारण। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड का हो जाएगा डी, सारण में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा सारण। सारण में क्या होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा कि जब इंडिया से जो कपड़ा वहाँ जाता था विदेश में, बाहर यानी ब्रिटेन में, तो उस पे हाई जो चार्जेस लगते थे, जो टैक्स जो लगता था ब्रिटेन की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता था, जिसके कारण इंडिया का जो कपड़ा था जो वहाँ जब ब्रिटेन में जाता था तो वो काफ़ी महंगा हो गया। सपोज दैट अगर आपका कपड़ा है 100 रुपये का, ठीक है, चार्ज लग गया 100 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 200 रुपया का कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिया का जो कपड़ा जो बिकेगा वहाँ ब्रिटेन में, वो 200 रुपये का बिकेगा। वही अगर ब्रिटेन का कोई कपड़ा है 100 रुपये का, उस पर चार्ज लगा 5 रुपये, तो कितना पड़ा? तो 105 का पड़ा, ठीक है। तो आप बताइए कि आप किसको खरीदेगा? 200 का कपड़ा मिल रहा है और 105 का कपड़ा मिल रहा है, तो जनरली आप 105 के खरीदिएगा। इसलिए जो इंडिया का जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा महंगे में वहाँ मिलता था। और वही इसका उल्टा था, जब विदेशी कपड़ा इंडिया में आता था तो उसका लो टैरिफ था, यानी टैक्स कम था, जिसके कारण यहाँ का कपड़ा भी महंगा रहता था और वहाँ कपड़ा सस्ता हो जाता था, ठीक है। और वहाँ का ब्रिटेन का जो कपड़ा वो था मशीन से बना हुआ, तो इसके कारण भी वहाँ का कपड़ा सस्ता रहता था। इसलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ठीक है, कि कैसे अंग्रेज ने हमें लूटा है और इंडिया का पैसा जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सारण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छूटे हैं दोस्तों, छुपे हुए हैं, तो मैं बिना बताए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझसे रह ही नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए, है ना। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो देखिए बिहार में पहले प्रधानमंत्री, प्रोविंस का जो बिहार में जो सरकार बनी थी वो उसका पहला किन्होंने बनाया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मजहरुल हक, या ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो देखिए सबसे पहले जो सरकार जो बनाया था वो था मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने ही सबसे पहले सरकार बनाया था। और इसके बाद जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। और इसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह बनाते हैं, ठीक है। जो श्री कृष्ण सिंह कौन है? तो ये है फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बिहार के पहले सीएम हैं। और ये लगातार भाई 3 साल तक, सॉरी, इनका 3 टर्म चला था, ठीक है। 1952 से, अगर 1951-52 से इनका सेशन था 1961 तक, और 1961 में इनका, 1952 से 1961 तक इनका चला था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है, इन्होंने प्रांतीय सरकार प्रधान का बनाया था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका पूछ रहा है कि इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए अध्यक्ष में तो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये सेक्रेटरी थे, ठीक है। क्या थे? सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
सिक्स नंबर क्वेश्चन, तो 5 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, आचार्य नरेंद्र, बी। 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला हिंदी समाचार जो 1875 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी सर्वहितैषी, ऑप्शन सी बिहार बंधु, या ऑप्शन डी सर्च लाइट। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिंदी पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, हिंदी। तो हिंदी में सबसे पहले कौन था, तो देखिए इसमें 6 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बिहार बंधु। कौन बंधु, बिहार बंधु, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, बंधु मतलब भाई, तो बिहार बंधु। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार बंधु, ठीक है। और ये जो था वो था डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे डेली हम लोग को न्यूज़ आता है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, तो ये डेली न्यूज़पेपर था। वही अगर हम इसका बात कर लें, सर्च लाइट का बात कर लें, तो ये सर्च लाइट जो था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, फर्स्ट जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वही अगर वीकली की बात करें, वीकली कौन था, वीकली कौन था, देखिए देखिए सर्च लाइट जो था ना, सर्च लाइट, ये डेली डेली न्यूज़पेपर था और ये था इंग्लिश में। और जो बिहार बंधु था, ये बिहार बंधु जो है वीकली न्यूज़पेपर था, सॉरी, हाँ वीकली न्यूज़पेपर था। और एक है सर्वहितैषी करके है नाम, मैं नाम आपको लिख दे रहा हूँ, सर्वहितैषी, ठीक है, सर्वहितैषी। ये था, ये डेली न्यूज़पेपर था और ये था हिंदी में, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर इन हिंदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्वहितैषी जो था वो डेली न्यूज़पेपर था, तो बिहार बंधु जो था ये था वीकली, ठीक है, ये था वीकली, वीकली न्यूज। अगर पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर की बात करें तो वो था सर्च लाइट, ठीक है। तो अब दोनों में ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब बिहार बंधु जो था वो वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, और सर्वहितैषी जो था वो बिहार का पहला न्यूज़पेपर था हिंदी में, सर्वहितैषी। और इंग्लिश की बात करें तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो सर्च लाइट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फिर से आप देख लीजिएगा एक बार बैक करके। तो इस 6 का जो आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 में क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो ऑप्शन ए विलियम टेलर, ऑप्शन बी स्मिथ हेल टेलर, ऑप्शन सी डॉक्टर और लॉयल, या ऑप्शन डी मेजर होम्स। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर थे। 1857 में जब क्रांति हुआ था तो इसके कौन थे, तो विलियम टेलर थे। इसमें और कुछ बता दें, देखिए आरा से कौन थे, आरा से जो थे वो थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह कमर थे। और कैमूर के कौन, कैमूर से कौन थे लड़ रहे थे 1857 में, तो ये इन्हीं के भाई थे अमर सिंह, वो थे कौन थे, अमर सिंह, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अमर सिंह जो थे वो लड़ रहे थे कहाँ से, देखिए आरा से जो थे वो आरा से वीर कुंवर सिंह लड़े थे, और कैमूर से जो लड़े थे वो अमर सिंह लड़े थे। और ये काफ़ी फेमस है किस लिए, गुरीला वार, ठीक है, गुरीला वार के लिए बहुत फेमस थे। गुरीला वार मूवी में देखते होंगे, एक तरफ से आता है फिर जंगल में मतलब इतना माहिर होता है कि एक तरफ मार तो छुप जाता है, फिर आपको अटैक करेगा फिर छुप जाएगा, फिर आप पे अटैक करेगा फिर छुप जाएगा। तो ये काफ़ी वो खतरनाक वार होता है ना, गोरीला वार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इसमें 7 का जो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा विलियम टेलर, ठीक है, 7 का जो आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, तो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी सासाराम। तो आपको पता ही होगा ये काफ़ी फेमस सत्याग्रह है, तो चंपारण। 8 का जो आंसर हो जाएगा चंपारण। देखिए इसमें आप एक और ट्रिक बताते हैं, ठीक है, गांधी जी जब इंडिया कब आए थे, तो गांधी जो आए थे इंडिया वो 1915 में आए थे, और 1916 में जो है उन्होंने पूरा इंडिया का टूर किया था, क्या किया था, इंडिया का टूर किया था। और 1916 की बात करें तो इसी समय जो है होम रूल चल रहा था, ठीक है, होम रूल चला था इसी समय। और 1917 की चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917, ठीक है। जब जब बापू गए वहाँ बेतिया,
जब चंपारण गए ना बापू, हमारे महात्मा गांधी जब गए चंपारण में, तो वहाँ का जो कमिश्नर था, वहाँ का जो इंचार्ज में था पुलिस, वो इनको हल्के में ले रहा था। बोला ये बूढ़ा आदमी क्या करेगा। लेकिन जब बापू ने अपना सत्याग्रह शुरू किया तो लाखों करोड़ का भीड़ जमा हो गया। और उसके बाद जो अंग्रेज को डर लगने लगा तो बोला कि अरे भाई ये क्या हो गया, जल्दी से इस आदमी का बात मानो, नहीं तो ये आपको, हम लोग को बाहर फेंक देगा, पूरा आंदोलन कर देगा। तो उसके बाद ही 1918 में एक गठन बनता है, ठीक है। और फिर तीन सिस्टम को खत्म करना पड़ता है, और क्या है ना। तीन से मेन किसान परेशान थे क्यों, तो तीन सिस्टम था कि 3/20 होता है, यानी कि 20 पार्ट में आपको 3 पार्ट जो है इंडिगो लगाना पड़ता है। और इंडिगो लगाने का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक बार इसमें इंडिगो लगा दिए तो आप 10 से 15 साल तक, नहीं 5 से 10 साल तक आप उस पर खेती नहीं कर सकते, वो आपको पूरा ज़मीन को बंजर बना देता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये था कि किसानों को बहुत कम पैसा देते थे और बहुत गरीब लोगों का खून चूसते थे अंग्रेज लोग, तो ये भी इसका मेन रीज़न था, ठीक है। तीन सिस्टम, तो इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने किनको इन्वाइट, गांधी जी को कौन सा इनवाइट करते थे, तो गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट करते थे कि चंपारण में बहुत बुरा स्थिति है, आप आइए वहाँ के इस किसानों का स्थिति देखिए, है ना। तो इसलिए बापू आते हैं, हमारा बापू। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और इसमें बताना आपको भूल गए हैं, देखिए गांधी जी ने आया, उस सबसे पहले क्या खाया, तो सबसे पहले केक खाया, ठीक है। तो आप सी से क्या हो गया, सी से चंपारण हो गया, ठीक है, सी से चंपारण हो गया। ए से अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या, मिल स्ट्राइक। और के से खेड़ा, खेड़ा यानी तीनों लगातार इन्होंने, ये 1916 में किया था, चंपारण सॉरी 17 में किया था, और ये दोनों कब किया था, तो सत्याग्रह, तो ये दोनों 1918 में किए थे। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण, चंपारण के बाद तुरंत अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा, ये तीनों जो बापू का जो सत्याग्रह था लगातार, यानी एकदम समझिए कि एकदम सुपर टॉप चल रहा था, एकदम सुपर टॉप चल रहा था, मतलब एक के बाद एक उनका जो है सत्याग्रह एकदम सक्सेस हो रहा था। तो इंडियन के में कॉन्फिडेंस आ रहा था कि बापू अब कोई महात्मा आ गया है जो अब इंडिया को यहाँ से आज़ाद करेगा, अंग्रेजों से आज़ाद करवाएगा। तो वहाँ के जो पीपल थे इंडिया के, उनमें ना ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहे थे कि अब कोई महात्मा आ गया है जो इंडिया को आज़ाद करवाएगा, ठीक है, कोई अवतार आ गया है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये चंपारण में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बांकीपुर में, देखिए इसको मैप में हम दिखा देते हैं और इसके आपको मैप भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैप में हम बिहार को मैप दिखाते हैं, चंपारण, तो ये रहा आपको चंपारण, ये दोनों चंपारण है, ये वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। तो चलिए हम अपना वापस आते हैं। तो 8 का आंसर है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। देखिए 1912 में जो है, 1912 में जो है कांग्रेस सेशन होता है, और ये कहाँ होता है, तो बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ है, तो पटना में। मैं आपको लिख दे रहा हूँ कांग्रेस सेशन, ठीक है। कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है, तो ये है पटना में, ठीक है। और इसका नंबर हम अगर बात करें कि कौन सा नंबर का था, तो ये 27 सेशन था कांग्रेस का, ठीक है, 27 सेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। अगर आप बीपीएससी बिहार का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, अगर बिहार स्पेशल उसमें आता है, तो एडोटेरिया से बाहर नहीं जाएगा, इतना आप याद रखिए। इसमें टोटल जो है लगभग 40 सेट है, 20 तो सेट ऐसे है, अब 20 प्लस MCQ जो PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टोटल 40 सेट है। तो मैं लगातार अब जब मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहा हूँ, और आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि हम लोग को भी एनर्जी मिलते रहे, लाइक के फॉर्म में। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों मैं जो आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने अब जो है 2-2.5 लाख 3 लाख जो है बाजीराव में जाके पढ़ा है, यूपीएससी की तैयारी किया। उसके बाद वहाँ जो टीचिंग स्टाइल है ना, ये सब बाजीराव रवि का है,
और अन्य अकेडमी की तरह इस तरह का है। ये आप 2-2.5 लाख लेके जाइएगा ना वहाँ, तब जो आपको इस तरह से आपको वहाँ पढ़ाई देगा। मंडे टू फ्राइडे बहुत पढ़ाता है, और सैटरडे संडे को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेता है, ठीक है ना। तो आप उसको माहौल में आपको ढलने में बहुत काफ़ी समय भी लगता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मैं तो आपको अपना कोशिश ही कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर और अच्छे तरह से पढ़ाने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, आपका वेलकम है। तो 1912 में देखिए, 1912 में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के बाकी में इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन ए आर एन मधोलकर, ऑप्शन बी हसन इमाम, ऑप्शन सी मजरुल हक, या ऑप्शन डी चिरंजन दास। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डॉक्टर आर एन मधोलकर। देखिए इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए आर्यन जो है बोलते हैं कि मुंह धोकर मैं आ गया हूँ, अब मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है। मुंह धोकर आ गया हूँ तो मुझे प्रेसिडेंट बनाओ। तो ये अब छोटा सा ट्रिक है, अब याद कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरह याद किया था, अब इतने बार आ गया है, रिवाइज हो गया कि अब ऑटोमेटिक याद हो गया है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल सेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया, या ऑप्शन डी गया। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा पटना में, ठीक है। पटना में हुआ था, और इसकी इन्होंने किया था, तो ये मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। मजहरुल हक काफ़ी फेमस लीडर हैं, अगर बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी फेमस है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत फैक्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 10 तो हो गया पटना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासन कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए बख्तियार खिलजी जब बिहार में अटैक किया था तो वो उस समय कौन राजा था? तो ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, या ऑप्शन डी इंद्र दुंग इंद्र इंद्रदुम पाल, ठीक है। इंद्रदुम पाल। तो 11 को जो आंसर हो जाएगा कौन सा? बताइए, गेस कीजिए, कमेंट में बताइए। तो ये था इंद्रुपाल, इंद्रदुम पाल। देखिए जो पाल वंश का जो फाउंडर था वो था गोपाल, ठीक है। अरे वही गोपाल, गोलमाल नहीं देखे हैं? गोलमाल मूवी देखे होंगे तो गोपाल गोपाल करते रहता है ना। वो तुषार कपूर गूंगा बना रहता है तो अजीब तरह से बोलता है उसको, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए हिंट दिया कि आपको ये माइंड में बैठ गया होगा, और जब भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे गोपाल। उसके बाद इसी का बेटा, गोपाल का ही बेटा कौन था? धर्मपाल, ठीक है। और इसके बाद कौन आता है? तो देवपाल, ठीक है। और ये जो है बख्तियार खिलजी कब अटैक करता है? तो ये करता है 1196 में। बख्तियार खिलजी जो है 1196 में जो है बिहार पे ये बिहार पे आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 1193 में बंगाल पे आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कोई एक क्वेश्चन कोई भी स्टेट में पूछ दिया तो वही क्वेश्चन हर स्टेट में रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अगर आप ये जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको स्टेट पीसीएस वाला लाएगा। अगर स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है तो उसको और भी एसएससी लेवल हो गया, बैंकिंग, रेलवे, इस सब में क्वेश्चन को रिपीट करते हो, तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ एक चीज़ और इसमें बताना भूल गए, जो गोपाल जो है ना, वो उदंतपुरी जो है यूनिवर्सिटी है उसका स्थापना करता है, ठीक है। उदंत उदंतपुरी, ठीक है। और धर्मपाल की बात करें तो ये नालंदा को फिर से उसका मतलब जो समझिए कि ढह गया हो या उसको रिपेयर करवाता है, और भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाता है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन में क्वेश्चन है भाई, सब क्वेश्चन है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा किसके समय? तो इंद्रपाल के समय जो है बख्तियार खिलजी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और बताते हैं आपको, देखिए चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया
धर्मपाल। धर्मपाला, यहाँ पे होता है ध्रुवा। एक और होता है, ये सब किसके लिए लड़ते हैं? तो कन्नौज के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये ट्राई पार्टी इसको बोलते हैं। धर्मपाल जो लड़ता है, ध्रुवा लड़ता है। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है। दो किंग का मैंने आपका नाम बता दिया है, और तीसरा किंग का आपको नाम बताना है। ठीक है, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला, ये तीनों में जो है ट्राई पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, और तीनों लड़ते हैं कन्नौज के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इसका आपको कमेंट में आंसर करके आपको बताना है। ठीक है ना दोस्तों, जरूर बताइएगा, आपको आता है तो जरूर आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और ट्राई पार्टी का जो है कब हुआ था वो भी बताइएगा। तो सब ये ऑलरेडी क्वेश्चन है ना कहीं आपको ये टेस्ट सीरीज अगर किसी का ज्वाइन किया हो तो जरूर मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रधूमपाल। ठीक है, 11 12 में क्वेश्चन, इल्तुतमिश में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो देखिए, इल्तुतमिश ने किसको हराया था? सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हिसामुद्दीन अवाज, ऑप्शन बी अली मर्दान खान, ऑप्शन सी मुबारिज खान, या ऑप्शन डी इस्लाम शाह। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? हिसामुद्दीन अवाज को इल्तुतमिश ने हराया था और बिहार पर अधिकार किया था। और इस्लाम शाह का बात करें तो ये कौन था? तो ये शेर शाह सूरी का बेटा था। शेर शाह सूरी जो है, वही शेर शाह सूरी जो हुमायूं को हराता है। ठीक है, इसको हराता है तो हुमायूं को हराता है। और इसी के समय कौन सा बैटल होता है? तो कन्नौज, चौसा, ये सब युद्ध होता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान यानी लास्ट अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान कौन था लास्ट? तो ऑप्शन ए अली मर्दान खान, ऑप्शन बी हसन खान, ऑप्शन सी दाऊद खान कररानी, ऑप्शन डी बहार खान नुहानी। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाऊद खान कररानी। अगर आप बिहार से होंगे और औरंगाबाद एरिया के क्षेत्र के होंगे तो इनके नाम पे ही एक नाम है, क्या? दाऊद नगर। ठीक है, क्या नाम है? दाऊद नगर। ये इनका किला भी है वहाँ पे। तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये दाऊद खान कररानी था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे में डिवाइड था? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा कितने? तो ये था 7। कितने में? 7 में पार्ट में डिवाइड था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये बिहार विद्यापीठ महात्मा गांधी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 6 फरवरी 1919, ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921, या ऑप्शन डी सी 9 फरवरी 1921, या ऑप्शन डी 21 जनवरी 1919। फिर से पढ़ रहा हूँ, 6 फरवरी 1919, ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921, या ऑप्शन सी 6 फरवरी 1921, सॉरी 6 नहीं 9 फरवरी 1921, या ऑप्शन डी 21 जनवरी 1919। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा आंसर बी, यानी 6 फरवरी 19 को जो है बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, और 1919 में ही जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल इसी को। ठीक है, वही पगला था जनरल डायर, उसने ये यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि अगर मेरे पास गोली होता तो और लोगों को मारता। तो एक तरह से साइको ही था, साइको था, तभी तो भाई जान लेने में उसको मजा आता है ना। तो उससे 15 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, सबसे पहले आर्यन आए थे। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी है आर्यन के, आर्यन कब आए थे? तो ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी सतपंथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, या ऑप्शन डी छंदोगंध उपनिषद। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा बी, सतपंथ ब्राह्मण में जो है लिखा हुआ कि आर्यों का आगमन हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद
में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो टोटल जैसे अभी देखिए, अभी कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है ना, ठीक है। तो अगर बिहार का बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 38 डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार में। तो उसी तरह जो है पूरा इंडिया जो है डिवाइड था 16 महाजनपद में। तो उसमें से बिहार में कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1370 का वो हो जाएगा ए, ठीक है। टोटल 3 थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक तो मगधी हो गया, है ना, एक हो गया अंग, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक वज्जी शायद था, आई थिंक, इसको देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है, यानी 3, ठीक है। ये कितने थे? तो 3 3 महाजनपद जो थे वो थे कहाँ में? बिहार में। अब अगर इसकी बात करें तो ये 16 महाजनपद किस में है? तो देखिए ये एक अंगूर है, क्या है? ये एक अंगूर है, और इसमें है 16 महाजनपद, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो गया? तो अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसका नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, देख लीजिएगा। मतलब ये तो सही है, जो में जो क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन में जो है कई फैक्ट छुपे हुए हैं। तो देखिए जो 16 महाजनपद का जो जिक्र है, किस बुक में जिक्र है, ये थोड़ा मैं अलग से आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्धिस्ट बुक है, जैसे कि हिंदू भाई के लिए है भगवत गीता, मुस्लिम के लिए है कुरान, और क्रिश्चियन के लिए बाइबल। उसी तरह बौद्ध धर्म के लिए एक बुद्ध बुक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें ये 16 महाजनपद का जिक्र है। ये 16 महाजनपद थे, और कौन कौन राजा था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब। तो ये सब था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो मगध का कब किसने पहला शासन किया था, फाउंडेशन किया था? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिम्बिसार, या ऑप्शन डी उदाइन। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? बिम्बिसार। देखिए बिम्बिसार जो थे, इन्हीं के समय मगध जो है खूब फला फूला था। और बिम्बिसार जो की बात कर लें तो बिम्बिसार ही एकमात्र ऐसे राजा थे जो भगवान बुद्ध और महावीर के जो है दोनों के कॉन्टेम्पररी थे। मतलब कॉन्टेम्पररी का मतलब हो गया कि एक साथ थे, ये भी थे वो भी थे। और अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु जो था इसका बेटा था, क्या था? अजात शत्रु इसका बेटा था, ठीक है। तो और अजात शत्रु का बेटा कौन था? तो ये था उदयन, ठीक है। अजात शत्रु का बेटा कौन था? तो उदयन था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिम्बिसार को किसने मारा? तो अजात शत्रु ने मारा। अजात शत्रु को किसने मारा? उदयन ने मारा, ठीक है। और उदयन जो है अपने बेटे से पूछते रहता था, तो बेटा तुम राजगद्दी संभालोगे? तो बोलते नहीं पापा, अभी आप ही संभालिए। तो ठीक है, क्योंकि ये जानता था कि मेरे पापा ने उसके पापा अपने पापा को मारा, और मैंने अपने पापा को मारा, इसलिए कहीं ना मेरा बेटे ना मुझे मार दे। इसलिए जो है ये अपने बेटा से पूछते रहता था, खुदिया खुदिया के पूछते रहता था, बेटा तुम राजगद्दी संभालोगे? तो बोलता नहीं पापा, आप ही संभालिए। तो ये उदाई ने एक तरह से डरता, समझ जाइए भाई। देख लीजिए बिहार में ऐसे इतने खतरनाक खतरनाक राजा रहे हैं जो अपने बाप को मारने से नहीं कतराते थे, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि राजधर्म पालन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इसको आप क्या कह सकते हैं? आप कमेंट में बताइएगा इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल के समय मुद्रा का किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी तो इंडिया का जो चल रहा है वो रुपीज में चलता है, पैसा में चलता है, ठीक है। और तो उस समय का कौन सा चलता है? तो ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी प्रण, ऑप्शन बी सी पंड, या ऑप्शन डी चंद्र। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा सी पंड, ठीक है। और जैसे अभी रूपी चल रहा है ना, उस समय का नाम था पंड। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पूछ रहा है कि यवन जो है आक्रमण किए थे पाटलिपुत्रा पे, तो ये कब किए थे? तो किसके समय में? तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, या ऑप्शन सी अशोका, या ऑप्शन डी वासुदेव।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी था उसी का सेनापति था। और लास्ट में जो बृहद्रथ, मौर्य का सबसे लास्ट रूलर कौन था? तो बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो था ये लास्ट रूलर था, और इसको मार के पुष्यमित्र शुंगा जो है राजा बन जाते हैं। ठीक है, बृहद्रथ एक वीक रूलर था, जिसके कारण जो है राजपाट संभालने में और चलाने में दिक्कत हो रहा था। इसके कारण जो है पुष्यमित्र शुंग ने इसको मर्डर कर देते हैं और उसके बाद राजगद्दी अपने हथिया लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन है ये कि मौर्य काल के लास्ट रूलर को किसने मारा था, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हरेक डायनेस्टी था, हरेक डायनेस्टी, उसके बाद नाग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। तो ये सब याद है, ये सब क्रोनोलॉजी है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन ही पूछा हुआ है सब। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? देखिए ऊपर में अभी मैंने बताया हूँ क्वेश्चन में। तो किसने किया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी रामपाल, या ऑप्शन डी गोपाल। तो गोपाल ने किसका किया था? तो गोपाल ने उदंतपुरी का स्थापना किया था। किसका किया था? तो उदंतपुरी का। और वही विक्रमशिला किसने किया था? विक्रमशिला का किसने किया था? तो ये था धर्मपाल। ठीक है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो बिहार को जो है दिल्ली में किसने मिलाया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? जो देखिए सबसे पहले तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, तो इसी ने मिलाएगा ना, यही मिलाएगा ना। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये कब से कब तक रहा था? तो ये 1206 से 1210 तक रहा था। और ये कब से कब तक रहा था? तो 1211 से 1236 तक रहा था। ठीक है, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, तुगलक डायनेस्टी नहीं ये दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो आंसर है 1206 से 1210 तक जो रहा था ना, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन। ठीक है, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत लेट में आता है, बहुत बाद में आता है ये, है ना। इसी को पगला राजा बोलता है, इसी को पगला राजा बोलते थे हम लोग ना। इसका टाइम लगा कुछ जानते हैं? देखिए 1225 में आता है, 1325 में। ठीक है, 1325 से 1350 तक रहता है, और ये पगला राजा था। इसको इसको किसी ने बता दिया। देखिए जो बिहार यूपी जो है क्षेत्र, बिहार यूपी जो है, यहाँ गंगा नदी बहती है, सोन भी आते हैं, यमुना भी रहता है। तो जिसके कारण यहाँ का जमीन जो है फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है, यहाँ जो फसल बहुत काफ़ी अच्छी उपज होती है। लेकिन इसको किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ बाढ़ भी आता है और सुखाड़ भी आता है। तो ये पगला राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स ऐसा टाइम में बढ़ा दिया जबकि बाढ़ आया था और सुखाड़ हुआ था, इसलिए इसको पगला राजा बोला जाता है ना। और इसने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया था दिल्ली से दौलताबाद, जिसमें इसका आधा पैसा इसी खर्चा हो गया था। और भी हैं, खुर्रान, कराची, ये सब को आक्रमण किया था। तो जबकि सबसे पढ़ा लिखा हुआ यही था, सब राजा में सबसे ज़्यादा पढ़ा यही था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो डिसीजन था सही नहीं था। इसके कारण इसको पगला राजा बोलता है। इसके मरने के बाद जो बोलता है कि प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से आज़ादी मिल गई। तो देखिए 22 का जो आंसर हो जाएगा ए। मैं थोड़ा सा आपको, देखिए मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में कई फैक्ट हैं जो उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? देखिए इसको ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर में भी बताया था। ऑप्शन ए 1196, ऑप्शन बी 1197, ऑप्शन सी 1198, या ऑप्शन डी 1199। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा सी 1198। ठीक है, जब
1198 में। 24 नंबर क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी दरिया खान नुहानी, ऑप्शन सी शेरशाह, या ऑप्शन डी बहार खान नुहानी। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये कब से कब तक रहता है? तो 1540 से 1555 तक रहता है। और जब तक ये रहा भाई, तब तक जो है हुमायूं को आने नहीं दिया। ठीक है ना, हुमायूं को भगाते ही रहा। समझिए, अगर शेरशाह जिंदा होता तो शायद मुगल मुगल डायनेस्टी ना होता, है ना। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मुख्य खाद्य फसल है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए चावल गेहूं चना, ऑप्शन बी चावल गेहूं मक्का, ऑप्शन सी चावल मूंगफली चाय, या ऑप्शन डी गन्ना जौ चाय। तो देखिए, चावल तो होगा ही होगा चावल। आगे देखिए, चावल के अलावा देखिए क्या होता है, गेहूं भी होगा। बाकी आपको कंफ्यूज होगा चना और चाय में। तो चाय तो भाई असम का है, चाय तो बिहार में होगा ही नहीं जल्दी। होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। और वही चना की बात करें तो चना भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा बी। 27 में देखिए, घोघा झील। घोघा झील बिहार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी कटिहार, या ऑप्शन डी जमुई। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? कटिहार। ठीक है, इसको मैप पे आपको दिखा दें कटिहार कहाँ पे है। देख लीजिए, आपको मैप से आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये रहा भागलपुर के बगल में, ये रहा कटिहार। ठीक है, ये क्या है? कटिहार है। ये क्या है? भागलपुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा मैप का। ठीक है, तो कटिहार, घोघा झील कहाँ है? तो कटिहार में। अब इसी का बात करें तो एक है तेलहर झील। तेलहर झील ये कहाँ है? तो ये है कैमूर में। ठीक है, एक है काकोलट। काकोलट ये भी कहाँ है? तो ये भी कैमूर में है। और एक है कांवर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कांवर लेक। ये कहाँ है? तो बेगूसराय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी क्यूल, ऑप्शन सी सकरी, या ऑप्शन डी कर्मनाशा। तो आपके नाम से ही मालूम चल गया होगा। देखिए, नाम से आपको पहचान लिया कौन है जिसका कर्मनाशा हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, कर्मनाशा जो है, इसका नाम ही है कर्मनाशा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए 90112 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 92614 स्क्वायर किलोमीटर, या ऑप्शन सी 94163 स्क्वायर किलोमीटर, या ऑप्शन डी 93114 किलोमीटर। देखिए, तो आपको इसको आंसर बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी 94163 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। अरे ये भाई 5 ही नंबर है, आप तो 10-10 नंबर याद करते हैं। ये तो 5 ही वर्ड है। अपना सोना मोना बाबू का मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो कितना रहता है? वो 10 नंबर रहता है, ये 5 ही नंबर है। आप याद रख लीजिएगा इसे। ठीक है, जस्ट जोकिंग, आपसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप 9, इसका बिहार का कुल कितना है एरिया क्षेत्रफल? तो 94163, ये 5 ही है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्या चट्टान पाई जाती है? तो बिहार के किस क्षेत्र में विंध्या चट्टान पाई जाती है? तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी बी दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो ये आपको बताना है किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो मैं फिर से आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन में है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी होगा साउथ वेस्ट, और उत्तर पूर्व का है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इसका कोई आंसर बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैप में बताते हैं। और मैप की हम बात करें तो चलिए, आपको मैप इसमें पूछ रहा है कि विंध्या चट्टान कहाँ से है, किस तरफ है। तो देखिए, इसको मैप में हम चलते हैं आपको, और मैप में बताते हैं बिहार का।
यहाँ पे ऊपर में होगा, देखिए ये जो इधर एरिया है ना, ये एरिया, ये है धारवाड़ रॉक। कौन सा है? धारवाड़। और ये जो है इधर ऊपर में, ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है इधर बेस से शिवालिक रेंज जाता है, ये है टर्शियरी रॉक, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी। और ये पूरा मैल प्लेन है, ये क्या है? ये पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, तो इसमें कौन सा है? इसमें है क्वाटिनरी। क्वाटिनरी का मतलब ही होता है कि सबसे नया, ठीक है। और विंध्या रेंज की बात करें तो ये इधर कैमूर की पहाड़ी जो इधर एमपी है और इधर यूपी है, तो कैमूर का जो पहाड़ी है ना वो इधर ही है, तो इसलिए कहाँ पे है? तो ये कौन सा है? तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्टर्न हुआ है, ये इधर हो गया, वेस्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इधर साउथ वेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम में है विंध्याचल की चट्टानें। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप का बहुलता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी राज्य क्षेत्र मिट्टी की मिट्टी, ऑप्शन सी अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पुरानी जलोढ़, यानी इसी को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये अब जाने के बिहार में 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार में लौटना मानसून प्रारंभ होता है, तो बिहार में जब मानसून लौट रहा है तो कब से शुरू होता है कि अब मौसम लौट रहा है? तो ऑप्शन ए अक्टूबर के मध्य से, ऑप्शन बी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, ऑप्शन सी नवंबर के मध्य से, और ऑप्शन डी नवंबर के अंतिम सप्ताह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा ए, ठीक है, अक्टूबर के मध्य यानी मिडिल ऑफ अक्टूबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणा तथा सदा नीरा कहा जाता है? तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो किसका भी रिवर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी बागमती, या ऑप्शन सी कोसी। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, गंडक रिवर को। बता दें इसको मैप से, देखिए ये रहा विश्व नदी, ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, जैसे बागमती, कमला, कोसी, इधर से महापद्मनंदा, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। रिवाइज की जगह तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कम से कम मिनिमम 5 से बार। और ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं लाइक और शेयर के लिए तो मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कोई अगर आपका दोस्त है जो तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, चाहे और भी कोई स्टेट पीसीए का, मैं भी अभी इंडिया का करंट अफेयर भी अभी लाने वाला हूँ। रोटेरिया एसपीडी का तो टोटल 812 क्वेश्चन डाल दिए हैं, टोटल 812 क्वेश्चन है एसपीडी का, तो उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 33 का जो आंसर होगा गंडक नदी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा बोई जाता है? तो ऑप्शन है गेहूँ, जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ, या ऑप्शन डी मक्का। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा चावल। बिहार में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे तो लिखना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था बिहार, हालांकि बिहार का ही स्पेशल पॉइंट तो बिहार ही होगा। तो बिहार में कौन सा फसल ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये चावल है, उसके बाद गेहूँ। 35 में क्वेश्चन देखिए, उदयपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य, ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी नवादा। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वेस्ट चंपारण। 36 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो देखिए पहले तो सेंचुरी था या नेशनल पार्क था, और लेकिन उसको जो है टाइगर रिजर्व में चेंज किया गया, तो किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1991, या ऑप्शन डी 1996। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 1991 से जो है प्रोजेक्ट टाइगर को, वाल्मीकि नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था तो 1991 को। ऑप्शन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, दलदली मिट्टी का बहुलता बिहार में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दलदल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सुपौल, या ऑप्शन डी अररिया।
तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे, ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन बी सी 1916 या ऑप्शन डी 1954। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, कब इसका त्रिवेणी नहर का किया गया, ये 1904 में। ये किस पे है, तो ये गंडक नदी पे है, गंडक रिवर पे जो है त्रिवेणी बांध है। तो ये ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तो सुने होंगे ना हिंदी में, इंग्लिश में। लाइमस्टोन चूना पत्थर जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सीमेंट बनता है। तो ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी नवादा। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास में। ठीक है, अगर रोहतास नहीं रहता, कैमूर रहता तो कैमूर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आस ही पास है। चलिए इसको मैप में दिखा देते हैं आपको, लेजीनेस थोड़ी करेंगे आपको, आपके लिए जितना बन सके वो करेंगे। देखिए, ये रहा औरंगाबाद, ये रहा रोहतास, और वो रहा कैमूर, ये रहा कैमूर। ठीक है, दोनों आस ही पास है। तो लाइमस्टोन जो है दोनों में मिलता है। अगर रोहतास ने दिया था कैमूर दिया था तो आप कैमूर मारते हैं, और अभी इसमें दिया हुआ है रोहतास तो इसमें रोहतास मारे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 ईयर कितना है? तो आपको पता है कि सेक्स रेशियो होता है, और सेक्स रेशियो इसमें बच्चा का पूछा है कि बच्चा कितना है। तो ऑप्शन ए 918, ऑप्शन बी 921, ऑप्शन सी 935, ऑप्शन डी 943। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी। बच्चे का कितना है सेक्स अनुपात, तो ये इतना है। ठीक है, और इसमें ये 918 क्या है, तो सेक्स रेशियो ऑफ बिहार है। ठीक है, बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो 918 है। यानी 100 मेल पे 918 जो है फीमेल है, उसी तरह 100 मेल पे 935 जो है फीमेल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चे में है, 935 बच्चे में, ये जवान में है। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, बिहार की औसत वर्षा कितने मतलब कितने सेंटीमीटर बिहार में वर्षा होती है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 125 या ऑप्शन डी 140। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112, बी। ठीक है, 112 सेंटीमीटर जो बिहार का औसत वर्षा है। और 42 नंबर क्वेश्चन देखें, बिहार वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने अनुमंडल है ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 101 या ऑप्शन डी 534। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा सी। 101 है, और 101 एसडीएम बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप बीपीएससी के थ्रू जाइएगा तो एसडीएम रहिएगा, अगर यूपीएससी के थ्रू भी जाते हैं तो भी आप एसडीएम बनिएगा कुछ महीने के लिए। हालांकि दोनों में डिफरेंस यही है कि एक साल में जो यूपीएससी के थ्रू एसडीएम बनेगा वो एक साल में उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, और आप बीपीएससी के थ्रू आप एसडीएम बनिएगा तो एक साल में आपका कम ही प्रमोशन होगा, क्योंकि भाई वो यूपीएससी मनी सेंट्रल लेवल से आ रहा है। तो अगर आप, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 38 तो जिला है, 534 क्या है, तो ये है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। और यहीं पे लगले हाँ तो ये भी बता देते हैं, 8,886 ये क्या है, तो ये है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के कार्यपालिक की वास्तविक शक्ति किसके निहित होता है? तो राज्य का जो है में किसका जो है रियल पावर होता है? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव या ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, और कहाँ रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहानाबाद को से अलग करके बिहार 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित किया? देखिए जहानाबाद और अरवल पहले एक ही था, और देखिए इसको मैप में बताते हैं आपको, जहानाबाद और अरवल कहाँ था, तो ये दोनों देखिए जहानाबाद, ये जहानाबाद ये अरवल, लेकिन ये दोनों को अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये कब दोनों अलग हुए, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2004। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001 में जो है दोनों अलग हुआ था। कौन कौन, जहानाबाद अलग हुआ था, दोनों भाई अलग हो गया था, और अरवल दोनों का। ये अलग क्यों होता है दोस्तों, तो देखिए अगर
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब दोनों में कार्य करने में, काम करने में जो है अच्छा सक्षम है, तो इसका डिवाइड होता है। अभी देखिए, अभी न्यूज़ में ये था राजस्थान का, कि राजस्थान में जो है 24 नए जिले बनाए जाएंगे। 24 नए जिले क्यों बनाए जाएंगे? सपोज दैट अगर आपको कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो आप जा रहे हैं जिले में, तो वहाँ जो जिला है इतना दूर है कि अगर आप आज सुबह चलिएगा तो शाम में वहाँ पहुँचेगा। तो समझिए कि अगर आप वो जिला का मतलब हो कि जो छोटा हो, है ना, कोई भी काम हो आपको जल्दी हो जाए, फ़ौरन हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। लेकिन राजस्थान में इतने बड़ा लंबा बड़े बड़े जिला है वहाँ, कि अगर आप सुबह चलिएगा किसी काम करवाने, कोई भी साइन मोहर करवाने, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, या आप शाम को जाइएगा तो पूरा रात लग जाएगा। तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, इसके कारण जो है वहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किया गया। ठीक है, और लोग सीएम और लोग जो है ना, तो अब देख लीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के ने किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन की बात की है? तो किस में किया है? पंचायत का फॉर्मेशन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 243 बी, देखिए ऑप्शन ए 243 ए, ऑप्शन बी 243 बी, ऑप्शन सी 243 सी, या ऑप्शन डी 243 डी। ठीक है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर हो जाएगा बी। वही अगर इसका डी का ऑप्शन का बात करें, तो इसमें जो है रिजर्वेशन का बात किया गया है। क्या है? रिजर्वेशन का है, पंचायत का रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में एडवोकेट जनरल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल कहाँ होता है? तो ये स्टेट में होता है। और अटॉर्नी जनरल कहाँ होता है? तो वो इंडिया का होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया का होता है, और एडवोकेट जनरल जो होता है वो होता है कहाँ का? तो वो होता है राज्य का। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है? तो 76 में ही लिखा गया अटॉर्नी जनरल। तो किसके किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? राज्यपाल, यानी गवर्नर के द्वारा जो है एडवोकेट जनरल को जो नियुक्ति किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो उस समय के बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन ए जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन बी सुंदर सिंह भंडारी, ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो, या ऑप्शन डी देवकांत बरुआ। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, नित्यानंद कानून। ठीक है, पहली बार जो किया गया था तो ये था नित्यानंद कानूनगो। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी गोरैया, ऑप्शन सी कोयल, या ऑप्शन डी सारस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोरैया। ठीक है, स्पाइरो, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पाइरो। ठीक है, देखिए मित्रों, बिहार जो है स्पाइरो डे मनाता है। ठीक है, ये कब मनाता है? ये मनाता है 20 मार्च को। ठीक है मित्रों, ये कब मनाता है? तो ये है 20 मार्च को। वही अगर बोलता है बिहार दिवस कब मनाता है, बिहार अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है, तो ये मनाता है 22 मार्च को। तो 2 दिन बाद ही मनाता है। पहले गौरैया डे मनाता है 20 मार्च को, और उसके बाद 2 दिन जो है बिहार अपना फाउंडेशन डे मनाता है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा बी। 49 में क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी उप मुखिया, ऑप्शन सी सरपंच, या ऑप्शन डी वार्ड सदस्य है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो मुखिया नहीं होगा, मुखिया होता है। 40, तो 49 का आंसर हो जाएगा मुखिया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने के लिए अधिकार है? किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी कुलाधिपति को, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। इसका जो आंसर हो जाएगा
50 क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 50 का हो जाएगा आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में थर्ड प्रैक्टिस सेट लाएंगे इसी का। तो आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी मिलता है, लगता है कि और कुछ नए नए वीडियो बनाएं आपके लिए। और वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो इसलिए आपसे एज ए रिक्वेस्ट है, छोटा भाई के नाते। अगर आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ तो और भी PYQ का सीरीज चल ही रहा है, BPSC का और एरोटेरिया का। सबसे पहले देखिए, मैं कोई का किसी का एग्जाम हो उसका मैंने PYQ क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने BPSC का क्वेश्चन का PYQ क्वेश्चन डाल दिया हूँ, बिहार स्पेशल का PYQ क्वेश्चन डाल दिया हूँ, तो वो आप देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है दोस्तों, तो बस थैंक यू, हैव ए नाइस डे, है ना, आपका दिन मंगलमय हो।